अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड डायनामिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसकी पूरी डेरिवेशन हम करेंगे, इसकी स्टेटमेंट करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन है एज सच, लेकिन बाज़ औक़ात ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो जस्ट आपने इसकी स्टेटमेंट देनी होगी, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो कंप्लीट डेरिवेशन आपने करनी है। इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम ये एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप ले लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म से मुराद ये है कि ये पाइप अगर आप देखें तो कहीं से छोटा है, कहीं से मोटा है, यानी इस किस्म का पाइप है। नीचे से बारीक है, ऊपर से जाके मोटा हो जाता है। सो ये एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। इसकी यहाँ पे एरिया जो है ये A1 है, जो इसकी ओपनिंग है इसका एरिया A1 है। ऊपर वाली जो ओपनिंग है इसका एरिया है A2। ठीक है। सो हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जी डेल्टा टी टाइम ले रहे हैं। डेल्टा टी टाइम के अंदर यहाँ से फ्लूइड जो है वो नीचे से एंटर होगा। तो जब नीचे से आपका फ्लूइड एंटर होगा तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। फ़र्ज़ करें इतना डिस्टेंस इसने कवर किया, इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देती हूँ डेल्टा x1 का। ठीक है। जब इसने कोई डिस्टेंस कवर किया है, डेफिनेटली किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा था, तो इसकी जो स्पीड थी या जो इसकी वेलोसिटी थी जिसके साथ इसने इस टाइम में मूव किया वो है v1। ठीक है। तो ये पैरामीटर्स नीचे वाले पाइप के ऊपर आ जाएंगे। सिमिलरली ऊपर वाले पाइप की अगर हम बात करेंगे तो इसी टाइम डेल्टा टी में जाहिर सी बात है नीचे से अगर पानी कुछ एंटर हुआ है तो ऊपर से पानी कुछ बाहर निकल जाएगा। ठीक है। ये फुल पाइप था, यानी फ्लूइड ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद था। ठीक है। तो जितना पानी यहाँ से एंटर हुआ है असूलन उतना ही पानी आपका बाहर निकलना चाहिए। सो फ़र्ज़ करो ये चूँकि ज़्यादा है, मोटी जगह है, सो डिस्टेंस हम छोटा रखेंगे। थोड़ी जगह पे उतना ही पानी जो नीचे से एंटर हुआ था उतना पानी यहाँ थोड़ी जगह पे आ जाएगा क्योंकि मोटा है आपका पाइप। सो डेल्टा x2 का डिस्टेंस यहाँ से कवर होगा। v2 स्पीड इसकी कुछ और हो जाएगी। स्पीड जो है वो इसके एरिया पे डिपेंड कर रही होती है एक्चुअली। सो एक डिफरेंट स्पीड के साथ ये बाहर निकलेगा पानी। और तीसरी चीज़ जो है वो इसका एरिया जो था वो A2 था। ठीक है। v2 स्पीड, डेल्टा x2 वो डिस्टेंस है जो कि ऊपर वाली साइड से पानी ने बाहर निकलते हुए डिस्टेंस मूव किया है। और v2 जो है स्पीड है जिसके साथ डिस्टेंस, जिस स्पीड के साथ जो है ये फ्लूइड बाहर की तरफ निकल रहा है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हुए इक्वेशंस निकालेंगे। सो सबसे पहले हमने इसका मास निकालना है, जो मास ऑफ वाटर जो इसमें से मूव किया। मास निकालने के लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे डेंसिटी का, और डेंसिटी का फार्मूला होता था रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर डेंसिटी का फार्मूला है तो मैंने तो मास निकालना है, तो मैं मास को यहाँ रहने देती हूँ, रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक हो गया। अब रो इंटू वॉल्यूम का वॉल्यूम जो है वो पाइप के किसी एक पोर्शन का, अगर मैं इस पोर्शन का वॉल्यूम निकालूंगी तो उसका तरीका होता है कि मैं एरिया को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। तो एरिया अगर A1 है और डिस्टेंस यहाँ पे जो कवर हुआ था वो डेल्टा x1 हुआ था, तो हम यहाँ पे रो1 A1 और डेल्टा x1 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक और फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे डेल्टा x की जगह पे। हम इसको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखना चाहते हैं, तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है आपको पता है, वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। इस केस में v1 इज इक्वल्स टू डेल्टा x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो यहाँ से डेल्टा x1 जो होगा दैट विल बिकम इक्वल टू v1 इंटू डेल्टा t। ठीक है। डेल्टा x1 की वैल्यू निकली है v1 इंटू डेल्टा t। इस चीज़ को हमने जो डेंसिटी से मास निकाला था उसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जो कि पहली इक्वेशन है। डेल्टा m1 इज इक्वल्स टू रो वन a1 डेल्टा x1 विच इज़ इक्वल्स टू रो वन a1 v1 इंटू डेल्टा t। तो सिमिलरली हम इक्वेशन लगाएंगे डेल्टा m2 के लिए। तो डेल्टा m2 के लिए भी उसी तरह से इक्वेशन बन जाएगी रो टू A2
V2 इंटू डेल्टा टी। अब अगर हम ये कहते हैं कि जी आपका फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब है कि इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। रो 1 और रो 2 जो है ये बराबर हो जाएंगे, और अगर एक फ्लो भी आपका स्टेडी है तो जितना मैस एंटर होगा एक साइड से उतना ही मैस बाहर निकलेगा दूसरी साइड से। सो हमारे पास डेल्टा M1 और डेल्टा M2 ये दोनों जो हैं ये इक्वल हो जाएंगे। सो अगर ये चीज़ें आपकी इक्वल हैं तो दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो रो 1 A1 डेल V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 इंटू V2। दोनों साइड्स पे जो डेल्टा टी था वो सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने आपको बताया कि चूंकि इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटीज भी सेम होंगी, सो रो 1 और रो 2 भी बराबर होंगे। तो यहाँ से रो 1 और रो 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे रह जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी स्टेटमेंट है और इसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है किस किस का, एरिया का और वेलोसिटी का। द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट, यानी उस पॉइंट पे जो फ्लूइड की स्पीड है और जो उस पाइप का एरिया है, इन दोनों चीज़ों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम होता है। यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड जो है वो कम होगी, और जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो सेम है। ये ऐसे ही है कि जैसे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। एक चीज़ को कम करेंगे दूसरी चीज़ बढ़ रही होगी, एक चीज़ को बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ कम हो रही होगी। सो ये चीज़ें जो है ये चीज़ आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है। इस कांस्टेंट को A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड, और इसको हम सिंपली फ्लो रेट भी कहते हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम, यानी A1 V1 इज एक्चुअली इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकेंड, यानी V डिवाइडेड बाई T। ये V स्मॉल नहीं है, कैपिटल है। कैपिटल V डिवाइडेड बाई T मीन्स कि दिस इज द वॉल्यूम पर सेकेंड। तो ये एक्चुअली वॉल्यूम पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं फ्लो रेट का, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ से ये वॉल्यूम पर सेकेंड कैसे निकला? वॉल्यूम पर सेकेंड निकलने के लिए मैं वापस इस इक्वेशन के ऊपर जा रही हूँ। ये वाली जो आपकी इक्वेशन थी, डेल्टा M1 इज इक्वल टू रो 1 A1 V1 और डेल्टा T, सारी चीज़ें इसमें मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। इसके अंदर ये जो आपका A1 V1 है इसको यहीं पे रहने दो, रो और डेल्टा T को दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये हो जाएगा डेल्टा M1 डिवाइडेड बाई रो 1 इंटू डेल्टा T, ठीक है। यहाँ जो डेल्टा M बाय रो है ये एक्चुअली वॉल्यूम के बराबर होता है। क्यों? दोबारा से देख लें, डेंसिटी का फॉर्मूला था मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को उधर ले जाओ तो वॉल्यूम बिकम्स इक्वल टू डेंसिटी नीचे आ जाएगी, मैस पर यूनिट डेंसिटी, ठीक है। तो ये जो M बाय रो है ये सारे का सारा V के बराबर है, तो हम इस पूरे की जगह पे V लिख सकते हैं और नीचे टाइम आ गया, ठीक है। किसके बराबर था ये सारे का सारा? यहाँ से क्या बचा था? A इंटू V, सही है। A1 V1 आ रहा है, तो सब्सक्रिप्ट हम सारी जब ख़त्म कर देते हैं तो वहाँ से AV जो है दैट विल बिकम इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सो इस तरीके से ये कांस्टेंट जो है ये वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड या फ्लो रेट के बराबर होता है। और ये याद रखना है आपने, फ्लो रेट क्या है? फ्लो रेट है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ये MCQs में भी आ सकता है।